हेलो एवरीवन, रैंकर्स क्यू में आपका स्वागत है। आज हम अपडेटेड क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ का लेके आए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और शायद बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो इस वीडियो में हम एग्जाम्स के क्वेश्चंस तो करेंगे, लेकिन जो एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस हैं उनका भी प्रैक्टिस करेंगे। कहने का मतलब 2019 में जो क्वेश्चंस नहीं आए जो कि इम्पोर्टेंट है, हम उन क्वेश्चंस को भी करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने पाइप और टंकी का वीडियो बनाया था जो कि बहुत अच्छा था और शायद टाइम एंड वर्क से मिलता जुलता था। तो उसमें मैंने एक क्वेश्चन आपको घर से बना के लाने के लिए दिया था। तो पहले आज हम उसी क्वेश्चन को करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। उसके बाद हम एलसीएम एचसीएफ में चालू हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, क्या है भाई? एक नल 3 घंटे में एक टैंक भर सकता है और एक रिसाव 5 घंटे में टैंक खाली कर सकता है। मतलब नल जो है 3 घंटे में भर सकता है, भरने वाला प्लस में, 5 घंटे में खाली कर सकता है यानी माइनस में। तो इसका आप काम क्रिया कर लो भाई, 15, 5, 3। ये सब करना नहीं है, आपके लिए लिख देता हूं मैं कि ये था हमारा टाइम, ये इफिशियंसी और ये टोटल काम। ठीक है, चलो अब क्या दिया हुआ है। यदि नल और रिसाव जो आधा बंद था, देखो जब मैं पहली बार ये क्वेश्चन बना रहा था तो हमसे गलती हो गया। इसमें क्या दिया है, नल पूरा खुला हुआ है और रिसाव जो है वो आधा बंद है। मतलब नल तो 5 की इफिशियंसी से काम करेगा, लेकिन जो नल पहले 3 की यूनिट से पानी खत्म करता है जो कि आधा बंद है, यानी कि 1.5 यूनिट के हिसाब से वो पानी का रिसाव करेगा। तो टोटल एक्चुअल काम क्या हो रहा है, 2/2 यानी 3.5 एक्चुअल काम हो रहा है। तो पूछा है तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, तो टैंक पूरा 15 है, भरने में कितना टाइम लगेगा भाई, 3.5। पॉइंट हटाओ 0, 5 से इसको काटे 7 बार में, 5 से इसको काटे 30 बार में, यानी आ गया 4.2/7 आवर। 7×8 = 29, 30 ए नंबर। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने छोड़ा था आपको घर से बनाने के लिए पाइप टंकी का। अब आ जाते हैं हम एलसीएम एचसीएफ पे। क्वेश्चन नंबर 1, वीडियो पॉज कीजिए, बनाना स्टार्ट कीजिए। ये काफी इजी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन उससे पहले जो न्यू है, जो डायरेक्ट प्रैक्टिस पे आए हैं, उनको कुछ बताना चाहता हूं। एक फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट संख्या गुना सेकंड संख्या। ठीक है, इतने ही फॉर्मूले पे पूरा क्वेश्चंस खत्म हो गया, पूरा चैप्टर खत्म हो गया एलसीएम एचसीएफ। तो चलो वीडियो पॉज करके बना लो। इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 19 और 969 है। तो यदि एक संख्या 57 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो वही दिया हुआ है, एक एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है। तो एचसीएफ हमारा 19 गुना एलसीएम करेंगे 969 इज इक्वल टू फर्स्ट संख्या 57, दूसरा संख्या पूछ रहा है तो भाई बट्टा 57 डायरेक्ट ऐसे लिखने में ज़्यादा आसान होता है। तो 19 × 57, 3 से इसको काटेंगे, 3 से इसको काटे 3 नहीं, 3 से नहीं कटेगा, अरे यार ये 969 था, 3 2 3 यानी 323 हमारा डी आंसर। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। इजी क्वेश्चन था, इसमें टाइम देने की जरूरत नहीं थी। हाँ, जो हमने टाइप करवाया उसी का क्वेश्चन एसएससी सीपीएसआई 2019 में आ गया। चलो भाई बनाना स्टार्ट करो, वीडियो पॉज करो, बनाना शुरू करो, हम बनाना स्टार्ट करते हैं। एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर इतना, तो डायरेक्ट हम लोग जान गए एचसीएफ गुना एलसीएम बटा फर्स्ट इंटू सेकेंड करेंगे तो हमारा सेकेंड नंबर निकल जाएगा। तो सेकेंड नंबर क्या दिया है, 210। 0 से 0 गया, अब 6 से इसको काट दो 2 और ये 7, 7 से इसको काटे 7 2 72, दूनी 144 बी आंसर। एक लाइन का है भाई, सीपीएसआई 2019 बिल्कुल एग्जाम्स के करेंट्स क्वेश्चन। अगर ये सब आता है तो ढूंढ डालो भाई, क्वेश्चन दिखा नहीं कि सेकंड्स में बना लिया, क्वेश्चन में ही कर लेना भाई। 6 × 5 504 है, यानी 210 नीचे होगा, 0 से 0 गया, 21 से इसको काट दो डायरेक्ट और 6 से गुना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। इजी क्वेश्चन में हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। किसी सेना के जनरल 36,562 सैनिकों से
एक वर्गाकार समूह की रचना करने के बाद कुछ सैनिक बच गए। बचे हुए सैनिकों की संख्या क्या थी? जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि हम पेड़ लगा रहे हैं, सैनिकों को सरिया रहे हैं, या फिर बच्चों को लाइन में लगा रहे हैं, मतलब असेंबली में बच्चे होते हैं ना, तो इस कंडीशन में हर क्वेश्चन में यही किया जाता है कि रूट निकाल दो, और रूट में जितना ज्यादा है तो उतना ही ज्यादा बच्चा पता चल जाएगा, उतना ही ज्यादा सैनिक, उतना ही ज्यादा पेड़ पता चल जाएगा क्या होगा। तो ये जो 36,562 है, इसका रूट निकालो। इसके आसपास, ये परफेक्ट रूट नहीं है, इसके आसपास, और जो स्क्वायर होगा उससे इसको माइनस कर देंगे, हमारा पता चल जाएगा कि एक्स्ट्रा सैनिक कितने हैं, जो बच गए सैनिक वो कितने हैं। तो हम लोग स्क्वायर निकालना, रूट निकालना जानते हैं। 2 डिजिट को छोड़ दो और ये इसके आसपास, किसके आसपास का स्क्वायर है? तो 19 के आसपास का स्क्वायर है, तो 19, ठीक है। और ये जो होगा या तो 190 हो सकता है, या 191, या 192 भी हो सकता है ना। ये इसी के आसपास का स्क्वायर होगा, यही तीनों में से किसी का स्क्वायर होगा। तो 19 का स्क्वायर करेंगे तो 361 पे डबल जीरो, तो ये तो कम हो गया भाई। अब देखो ये ज्यादा कम नहीं है, 36 36, यानी 192 की जरूरत ही नहीं हमें चेक करने की। 191 का स्क्वायर जो भी होगा उसको घटा करके इसमें लिख देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। तो 191 का स्क्वायर लिखना है, तो 191 का स्क्वायर होता है कितना, 200 में कितना कम, 9 कम, तो 9 9 81। और ये कितने के लिए चल रहा है? तो 200 के लिए। तो 400 में से 9 चौके 36 घटा दो, कितना आ जाएगा? 36 घटाएंगे तो आ जाएगा 464। तुम्हारा ये हो गया 191 का स्क्वायर, और दिया हुआ है तुम्हारे पास संख्या 36,562। देखो ये कहने का मतलब है, जो ये स्क्वायर आया ना, ये परफेक्ट, जो जितने हैं ना उतने लाइन में लग जाएंगे स्क्वायर में, ये जो स्क्वायर है उतने में लग जाएंगे, उतना जोड़ा बन जाएगा। तो एक्स्ट्रा सैनिक क्या होगा? तो 2 में से 1 गया 1, 16 में से 8 गया 8, कट गया कट गया कट गया। ये जो 81 सैनिक है वो एक्स्ट्रा इसमें सैनिक हैं, तो ये 81 सैनिकों का काम नहीं है, ये इसका आंसर 81 आ गया। जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ये एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि हम कितने पेड़ लगाए कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, या फिर ऐसे होगा कि रो में उतने ही पेड़ हो और कॉलम में भी उतने ही पेड़ हो, तो हमेशा स्क्वायर किया जाता है या रूट किया जाता है, और जो अधिक है वो ये निकाल देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। वह अधिकतम संख्या क्या है जिसमें 411, 684, 821 को भाग देने पे क्रमशः 3, 4 तथा 5 शेष बचता है? अब देखो बचपन में सिखाया गया था कि HCF का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम लोग GCF भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। तो GCF भी बोलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। तो ग्रेटेस्ट नंबर डेट डिवाइड्स, यहां पे मतलब HCF निकालना है, ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है, ठीक है, जिसमें प्रत्येक में 3, 4 और 5 शेष बचे। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, सबको पहले जितना शेष बचने वाला है उसको घटा देते हैं। तो इसमें 3, इसमें 4 और इसमें 5, घटाओ भाई, तो ये आ जाएगा 408, इसमें 680 और इसमें 816। तो अब बोल रहा है इन तीनों का HCF क्या होगा? तो HCF निकालना बहुत इजी है। देखो भाई, बच्चे में हम लोग क्या करते थे, 408 को HCF देने लगे 680 से, फिर जो आया उसको 816 से, ठीक है। तो ये काम नहीं करना है, हम लोग बड़े हो चुके हैं, बड़े हुए हैं, तो अब कुछ ना कुछ स्मार्ट वर्क करना है। तो स्मार्ट वर्क क्या है? देखो इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, वही शायद हमारा क्या कहता है, आ सकता है HCF। तो करो, देखते हैं डिफरेंस कितना है। अगर ये 400 रहता तो 680 280 हो जाता, 280 में 8 कम करो, 272। तो जो हमारा HCF होगा या तो 272 होगा, या 272 का कोई मल्टीपल या उससे छोटा होगा। तो देखो, तो कोई ऑप्शन में 272 का है, तो ये देखो C इसका आधा है, 2 से भागा करते हैं तो 1, 3, 6, 136 आ रहा है, हमारा आंसर C हो जाएगा, ठीक है। देखो ऐसे जब भी हमारा HCF निकालना पड़ता है तो हम लोग HCF इतना लंबा जाते हैं, तो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है कि आप किसी 2 नंबर को घटाओ
जो नंबर आ रहा है ना उसी का मल्टीपल में ही या उसी का मल्टीपल का जो भी ऑप्शन में दिया हुआ है वो आपका एचसीएफ होगा। ठीक है, जब आपका इसी का मल्टीपल दो तीन ऑप्शन में दिया है तो आपको करना पड़ेगा। करना क्या पड़ेगा, इन दोनों का देख लो चेक करके, तो इन दोनों में देखो डिफरेंस कितना का है, तो 700 होने के लिए 20 यानी कि 116 प्लस 20 136। देखो इन लोग का डिफरेंस 136 आ ही गया, तो 136 आंसर ही है। ठीक है, ये आप कहीं भी बुक्स में या फिर कहीं भी क्लास किए होंगे तो ये ट्रिक बताया गया होगा कि भाई एचसीएफ इतना लंबा मत निकालो, डिफरेंस निकालो और उसी को पुट करो, देखो कि ऑप्शन में है या नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज 99 एंड एचसीएफ इज 9 इज धनात्मक पूर्णांकों के ऐसे युग्मों को संख्या जिनका योग 99 हो और महत्तम संभावितक 9 हो। मतलब कि आपको पेयर्स निकालना है, पॉसिबल पेयर्स निकालना है। वीडियो पॉज कीजिए, बनाना स्टार्ट कीजिए, हम बनाना शुरू करते हैं। धनात्मक पूर्णांकों के ऐसे युग्मों की संख्या जिनका योग 99 है। देखो मतलब पॉजिटिव इंटीजर लेना है, तो हमने मान लो पॉजिटिव इंटीजर ले लिया और महत्तम जो भी लिया पॉजिटिव इंटीजर, अगर ए बी लेते हैं और ये हमारा दिया हुआ एचसीएफ बराबर 9। मतलब इतना क्लियर है कि दोनों जो ए और बी संख्या है उसमें 9 जरूर आता होगा। एचसीएफ का मतलब यही ना होता है कि कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 9 जरूर आता होगा। तो यानी कि ये संख्या होगा 9A और 9B, यही दो संख्या होगा। तो हमारा दो संख्या निकल गया 9A और 9B। और दिया हुआ है कि उन युग्मों की संख्या जिनका योग 99 है, तो इन दोनों का योग 99 है। तो ये 9 अगर कॉमन ले लेते हैं तो A प्लस बी बराबर 11 आया। तो पूछ रहा है कि भाई कितने ऐसे संभव संख्या हो सकते हैं, मतलब कि दोनों संख्याओं का योग 11 आना चाहिए। तो अगर एक रहा और एक 10 रहा तो ये संख्या हो सकता है 11। अब देखो कुछ लोग डॉट कर रहे होंगे, कैसे 0 और 11 कभी हो ही नहीं सकता, दो संख्या है तो जिसमें से कोई एक छोटी संख्या 0 तो होगी नहीं, क्या होगी, 1 होगी और एक 10 होगी, दोनों का सम 11। जो एक्चुअल नंबर आएगा वो 9 का मल्टीपल में आएगा, लेकिन हम यहाँ शॉर्टकट में निकाल रहे हैं। तो एक 10 होगा, दूसरा क्या होगा 2 और 8 होगा, 2 और 9 होगा। कैसे 9 10 11, संख्याओं का योग 11 होना चाहिए। तीसरा क्या होगा 3 और 8 होगा, जोड़ा है, ठीक है। चौथा क्या होगा 1 2 3 4 7, और क्या हो सकता है 5 6, ठीक है। यही संख्या हो गया। अब देखो आगे कोई बोलेगा कि 11 जोड़ के आना है 6 और 5, तो संख्या तो यही संख्या ना होगा, बस उलट दिया जाएगा। तो ये नहीं हो सकता है संख्या, क्योंकि इसमें कोई संख्या एग्जैक्ट संख्या नहीं बोल रहा है कि आपका छोटा बड़ा, जो होगा आपका संख्या यहां तक ही होगा। तो कितने मैक्सिमम पेयर्स बने 1 2 3 4 5, ये आंसर हो गया हमारा। देखो बहुत सारों को डॉट आ रहा होगा कि जो संख्या है वो 10 1 भी ले सकते थे, 9 2 भी ले सकते थे, 8 3 भी ले सकते थे, लेकिन बात ये है कि ये आइडेंटिफाई ही नहीं किया कि बड़ा कौन है छोटा कौन है। तो हम उल्टा भी ले सकते थे, सीधा भी ले सकते थे, मतलब 10 1 की जगह हम डायरेक्ट 10 और 1 ले सकते थे, 9 2 ले सकते थे, 8 3 ले सकते थे। लेकिन इसको अगर 8 3 ले रहे हैं तो 3 8 नहीं ले सकते थे, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें कोई जो भी है ना दर्शाया नहीं गया है, तो आंसर 5 होगा। और अगर हम ज़्यादा भी लेते हैं तो देखो ऑप्शन भी नहीं है हमारा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन एचसीएफ में आ सकता है आपके एग्जाम में, तो अगर आप इसकी प्रैक्टिस किए हुए हो तो आपको डॉट नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट प्राइम नंबर्स विच आर लेस देन 100 इज, महत्तम और लघुत्तम अभाज्य संख्याएं जो 100 से कम हो के बीच का अंतर क्या होगा। ये तो बहुत इजी है, मतलब 100 से कम सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन है और सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है, उसका अंतर। तो देखो हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है और सबसे बड़ा कितना होगा 97 होगा ना, 100 से कम। तो इन दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो अंतर 95 ए।
अब डॉट में मत रहना कि एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का डेफिनेशन समझ लेना भाई, जो खुद से और एक से कटे, लेकिन यहाँ एक नहीं होता है प्राइम नंबर, ये क्लियर रहना है। तो सबसे लोएस्ट प्राइम नंबर, जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है, सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 है, और सबसे बड़ा 100 के अंदर में अभाज्य संख्या 97 है। दोनों का डिफरेंस पूछ रहा था, तो डिफरेंस 95। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। The ratio of HCF and LCM of two numbers are A and B is इतना। The difference between the HCF and LCM is इतना। Find the possible number of pairs of A and B। भाई ये भी इजी है। चलो आप लोग वीडियो पॉज करो, बनाना स्टार्ट करो, मैं बनाना शुरू कर रहा हूँ। दो संख्याएं A और B है। A और B दो संख्या है जिनका HCF और LCM का अनुपात 1:30 दिया हुआ है, और HCF और LCM के बीच अंतर 493 का दिया है। तो अंतर का तुलना अंतर से करेंगे, तो HCF LCM में अंतर इतना है, और यहाँ HCF LCM ये दिया, तो इसमें अंतर कितना है, 29 का होगा, है ना। पूछ क्या रहा है, A और B के जोड़ों की संभावित संख्या क्या है। अब इसमें पूछ कुछ नहीं रहा है, ये पहले ये निकाल दो। अगर डिफरेंस निकालते हैं, अगर हमको HCF निकालना है तो 1 से गुना करेंगे, अगर LCM निकालना है तो 30 से गुना करेंगे। 29 एका 29, 20 203, 29 सत्ते 9 सत्ते 63, 17 बार में। मतलब अगर HCF पूछेगा तो 17, LCM पूछेगा तो 510। HCF और ये आ गया LCM। लेकिन हमसे ये चीजें नहीं पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है, ए और बी के जोड़ों की संभावित संख्या क्या होगी। मतलब इसमें भी यह पूछ रहा है कि कितने संख्या पॉसिबल हो सकते हैं, कैसे कितने जोड़े हो सकते हैं और बी के। तो एक बात बताओ, जो ये एलसीएम 510 आया, उसमें ए और बी मिला के एलसीएम आया होगा। लेकिन एक बात और बताओ कि ये तो 17 ए और 17 बी, ये इंपॉर्टेंट है कि होगा ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि 17 दोनों में कॉमन है, ए में भी कॉमन है, बी में भी कॉमन है। HCF का मतलब ही है कि 17 दोनों में कॉमन है। तो अब ये दोनों कॉमन है, तो देखो एक बात बताओ, 17 ए और 17 बी का एलसीएम निकालेंगे। छोड़, बात ये है कि एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या। ठीक है, ये क्लियर है। तो HCF हमारा कितना है, 17 गुना LCM हमारा कितना आया, 510 इज इक्वल टू 17A इंटू 17B कर सकते हैं, क्योंकि यही दो संख्या हमारा दिया हुआ है। ठीक है, तो 17 17, एक 17 से एक 17 गया, एक 17 से इसको काटेंगे 30, यानी कि AB बराबर 30 आया। अब हमको देखो जोड़ा अब हम निकाल सकते हैं, वैसा वैसा जोड़ा पकड़ेंगे जिसमें AB का मल्टीप्लाई 30 होगा। तो पकड़ो भाई, ऐसा ऐसा कौन सा जोड़ा हो सकता है। तो पहला जोड़ा तो खुद 1 गुना 30 करेंगे तो AB बराबर 30 आ जाएगा, है ना। दूसरा 2 गुना 15 कर सकते हैं, तीसरा 3 गुना 10 कर सकते हैं, चौथा 4 से तो होगा नहीं, तो 5 गुना 6 करेंगे तो भी 30 आएगा हमारा, है ना। बस अब उल्टा हम लोग नहीं कर सकते, 6 5 नहीं कर सकते। तो जो हमारा आंसर होगा ये 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा 4 जोड़ा आंसर होगा, यानी 4 आंसर है, 4। ये क्वेश्चन आपको फिर से समझ में नहीं आया होगा। चलो मैं एक बार और इसको क्लियर करता हूं। जब हम बोलते हैं 14 और 16 में HCF क्या होगा, तो HCF क्या होता है कि दोनों में जो कॉमन है वो होगा। तो ये होता है 7 दूनी 14 और ये होता है 8 दूनी 16। तो ये दोनों में कॉमन क्या है, 2 है। तो HCF जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है 2 होता है। तो उसी तरह इसमें जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 17 आया था, यानी कि जैसे 2 से इसमें भी गुना हुआ है, 2 से इसमें भी गुना हुआ है, तो यहाँ भी जो 17 है वो 17A और 17B ये नंबर्स होगा, 17 का मल्टीपल में ही होगा। ये एक बात क्लियर होना चाहिए। हमने उसी का यूज करके HCF इंटू LCM किया और 1 इंटू 2 किया, तो हमारा AB इज इक्वल टू 30 निकला। इस डाटा से हमने नंबर ऑफ पेयर्स निकाल दिए, नंबर ऑफ पेयर्स ये निकाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे पहुंचते हैं। भाई रैंकर्स क्यू ओनली SSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ मैथ्स, GK, GS एंड इंग्लिश वोकैब।
अब बात यह है ना कि हम लोग अब इंग्लिश वोकैब्स के भी वीडियोस आपके लिए अपलोड कर रहे हैं, और ये इसलिए क्योंकि ऑल इन वन इंग्लिश क्लासेस अमरजीत सर ने हमें गाइडेंस दिया और उसी के गाइडेंस पे हम लोग चल रहे हैं। मैथ्स जीके जीएस के क्वेश्चंस तो आप समझ गए होंगे कि प्रीवियस ईयर के हम क्वेश्चंस करवा रहे हैं, इसलिए कि बार बार वही पैटर्न वही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और आपकी प्रैक्टिस वही क्वेश्चंस की नहीं है, तो आप वही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम्स में आप ज़्यादा मार्क कर सकते हो। ये चैनल रैंकर्स क्यू ऑल इन वन इंग्लिश क्लासेस के गाइडेंस में चलता है। प्लीज़ आप जा करके दोनों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो, और वीडियोस को अंत तक कीजिए, आपके प्रैक्टिस के लिए वीडियोस बनाए जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे पहुंचते हैं। इफ द प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive numbers is 210 then the sum of the smallest number is, देखो मतलब यदि 3 क्रमिक संख्याओं का गुणनफल 210 है तो छोटी संख्या का योग क्या होगा। तो यार 3 क्रमिक संख्या क्या क्या हो सकता है। क्रमिक संख्या होता है जो लगातार चलता है, मतलब अगर कोई संख्या 2 3 4 ये लगातार हुआ ना तो इसको बोल सकते हैं 3 क्रमिक संख्या। लेकिन हमको ऐसा संख्या लेना है जिसका प्रोडक्ट यानी जिसका गुना 210 होना चाहिए, गुणनफल 210 आना चाहिए, और उसमें बोल रहा है दो छोटी संख्याओं का योग क्या होगा, मतलब कि ये जो दो छोटी संख्या उनका योग क्या होगा। आप इसको x करके बना सकते हो, y करके, जैसे बनाना है वैसे बना सकते हो, लेकिन मैं ऑप्शन से चलूंगा। ऑप्शन से कहने का मतलब कि ये जो ऑप्शन दिया हुआ है ये दो छोटी संख्याओं का योग दिया हुआ है, जैसे ये 3 2 5 है, तो अगर हम यही 3 2 5 वाला ऑप्शन लेते तो 4 3 12 12 दूनी 24, गुणनफल तो इतना ही आया 24, तो ये तो होगा नहीं। अब जब 5 नहीं होगा 4 भी नहीं होगा 3 भी नहीं होगा, 11 हो सकता है। तो 11 दो लगातार कौन कौन संख्या है, तो 5 और 6 है, 6 5 11 होता है, और ये दो छोटी संख्याएं थी तो बड़ी संख्या क्या होगा 7। अब इनका गुना करके देख लो, 6 5 30 30 7 210, गुणनफल 210 आ रहा है, मतलब आंसर डी होगा। इजी क्वेश्चन था। यदि 3 क्रमिक संख्याओं का गुणनफल, तो हम 3 क्रमिक संख्याएं 5 6 7 ले लेते हैं, इनका गुणनफल 210, देखो 210 आ रहा है गुणनफल, तो ये 210 आ रहा है। तो पूछ क्या है, तो छोटी संख्याओं का योग क्या होगा, दो छोटी संख्या है तो ये दो छोटी संख्या है, इन दोनों का योग क्या होगा 6 5 11, आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। 2 numbers are 55 and 99, HCF is 11, what is their LCM। अब बताओ भाई, ये तो फॉर्मूला पे बन गया, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू 1 इंटू 2, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। दिया हुआ 55 और 99 है, दो संख्याएं 55 और 99 है, तो 55 गुना 99, जिसका महत्तम समप्रवर्तक 11 है, मतलब कि HCF 11 है, तो LCM क्या होगा 11 नमा 99, 9 5 45 यानी यूनिट डिजिट 5 होगा, तो एक ही ऑप्शन है डी। गुना करने का कोई जरूरत नहीं, लेकिन आंसर लिख लो 495। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। अब एग्जाम्स के क्वेश्चन आ रहे हैं जो मेंस 2019 के क्वेश्चंस हैं। दो संख्याएं x और y का लघुत्तम समापवर्तक उनके महत्तम समापवर्तक से 204 गुना है, यदि उनका महत्तम समापवर्तक 12 है। देखो दो संख्याएं के बीच का अंतर 60 है, तो x प्लस वाई क्या होगा। एक बात बताओ, क्या दिया हुआ है, हमारा दिया हुआ है कि x और y का लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक से 204 गुना है। HCF कितना दिया हुआ है 12, और जो LCM दिया हुआ है वो HCF का 204 गुना है, तो HCF 12 हो गया, इसका 204 गुना दिया हुआ है LCM, तथा संख्याओं के बीच अंतर 60 का है। तो एक फॉर्मूला हम लोग जानते थे, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, तो HCF 12 गुना LCM 12 गुना 204 बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ये तो गारंटी है कि पहली और दूसरी संख्या जो भी होगा वो इसके बराबर होगा, और हम लोग ऐसा कोई संख्या लेते हैं जो कि जिन दोनों का डिफरेंस 60 हो। तो देखो इसको तोड़ो, तो पहला आ गया 12 गुना 12, इसको तोड़ेंगे 4 से काटेंगे, 5 1 91,
गुना 4, यही होगा पहली और दूसरी संख्या के बीच। तो ऐसा कोई अंक में तोड़ना है जिसके बीच का अंतर 60 होगा। तो ये एग्जैक्ट हम लोग का ऐसा ही पता चल गया कि 144 और 204 इन दोनों के बीच का अंतर 60 का है। तो हमारा पूछ क्या रहा था कि x प्लस वाई, तो ये x और ये y, ये दोनों का जोड़ क्या होगा 200, 300, 344 प्लस 4 348, सी आंसर। क्लियर हुआ? देखो ये आपका माइंड रहना चाहिए, इसीलिए आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हो कि ऐसा क्वेश्चन आपने बनाया है और एट टाइम फर्स्ट अटेम्प्ट में आप क्वेश्चन कर लो। देखो क्या दिया था, हम लोग ये फॉर्मूला जानते हैं एलसीएम इंटू एच से बराबर 1 इंटू 2। तो ये जो संख्या दिया हुआ है ये किसके पहला और दूसरा संख्या के गुना के बराबर होगा। तो ये हमारा पता है इजिली निकल गया, 204 ही था। 144 गुना 204 करेंगे तो पहली संख्या को 144 ले लेते हैं, दूसरी संख्या को 204। इन दोनों के बीच का अंतर 60 है, दिया हुआ अंतर 60। तो पूछे इन दोनों का जोड़ क्या होगा, आंसर हो गया। ये हमने जो लिखा ना ये तोड़ा, बेकार तोड़ा, शायद मेरे ये इतने में आंसर हो रहा था, क्यों तोड़ते। ठीक है आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द HCF of two numbers is 21 and their LCM is 221. 221 times the HCF of one of the numbers lies between। ये भी क्वेश्चन पिछले क्वेश्चंस की तरह अजम्पशन क्वेश्चन को समझकर बनाना है। दिया हुआ है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 21 है, मतलब HCF दिया हुआ है 21। भाई राइटिंग मेरा बहुत खराब है, जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनते जाना और पता कर लेना कि मैं क्या लिख रहा हूँ। ठीक है, कोशिश करूंगा और अच्छा लिखने का। और उनका लघुत्तम समापवर्तक का 221 गुना है, मतलब कि जो एलसीएम है इसमें देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा दिक्कत है, आप इंग्लिश वाला पढ़ लो पता चल जाएगा। एंड द एलसीएम इज 221 टाइम्स द एचसीएफ, मतलब एचसीएफ का 221 टाइम है, यानी 221 गुना है एलसीएम। ठीक है, अब देखो ये जो फॉर्मूला हमने लिखा था एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो पहली संख्या होगा 221 गुना 221 गुना 21, इसी के बराबर होगा पहली और दूसरी संख्या। अब हमको अंदाजा लेना है दो संख्याएं जो कि इन दोनों के बीच हो, और उसमें क्या बोल रहा है उन संख्याओं में से एक संख्या 200 और 300 के बीच है। अब कोई एक संख्या 200 और 300 के बीच होगी, चलो इसको पूरा तोड़ देते हैं। तो तोड़ते हैं 7 गुना 3, इसको तोड़ा हमने 7 गुना 3, और 221 को तोड़ेंगे तो ये किससे कट रहा है, तो ये कट रहा है 13 से। काट के देखते हैं 13 का है 13, 7 2 9 13 से 91, 17 गुना 13, ये हमारा कटा और यही होगा पहला और दूसरा संख्याओं के बीच। ठीक है, तो 21 गुना 17 कर दो और 21 गुना 13। पहली संख्या को 21 गुना 17 मान लो और दूसरी संख्या को 21 गुना 13 मान लो। ठीक है, तो गुना करते हैं तो 21 गुना 13 करेंगे, 13 का है 13, एक सेकेंड, 13 दूनी 26 1 27 273। देखो बोल रहा था ना उनमें से एक संख्या 200 और 300 के बीच होनी चाहिए, तो 200 और 300 के बीच आ गया हमारा 273। अब बोल रहा है क्या दूसरी संख्या के अंकों का योग क्या होगा, ये जो संख्या निकलेगा 21 गुना 17 इसके संख्याओं का योग क्या होगा, तो गुना कर दो भाई। 17 का है 17 के साथ, हाथ में 1, 17 दूनी 34 1 35, 5 3 8 8 7 15, 15 आंसर। ये सारे क्वेश्चंस आप एक्स मान के लंबा सोच के टेढ़ा मेढ़ा सोच करके नहीं बना सकते हो, फंस जाओगे एग्जाम में। ये क्वेश्चन बस आपको समझने के लिए दिया हुआ था, और समझ जाओ ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं, इसको तोड़ करके मरोड़ करके बनाया जाता है। अगर इस चीज को आप समझ गए तो भाई बहुत अच्छा है, मेंस में ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, सिर्फ समझना था। जो ये दिया हुआ है ना हमारा नंबर, ये पहली और दूसरी संख्या के बराबर है, इसमें मैंने जो ये निकाला ये फिर से गलत निकाल दिया। क्यों मैंने तोड़ दिया, नहीं तोड़ना चाहिए था। जब 21 गुना 17 21 गुना 13 ही कर रहा था तो सिर्फ इसको तोड़ते और आंसर आ जाता है ना, लेकिन मेरे को बनाना था, अभी मैं बना रहा था तो खुदा बन गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12 है, जब इतना इतना और इतना को सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो हर स्थिति में शेष समान रहता है, तो x के अंकों का योग क्या होगा। अब देखो, मैंने एक बात बताया था आपको कि HCF कैसे निकालते हैं, तो HCF डिफरेंस निकालो और उसी का मल्टीपल होगा। तो डिफरेंस निकालते हैं, तो 7 तीन संख्या दिया है, 8 9 7 8 1 1 0 और दिया हुआ 8 5 3 6। तो इन्हीं का जो HCF होगा, जो सबसे बड़ी संख्या है x से विभाजित किया जाता है, इसका इस लाइन का ही मतलब है ना कि हमें HCF चाहिए। सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है यानी कि HCF चाहिए। और HCF हमने निकालने के लिए बताया था कि भाई आप इसका डिफरेंस करो और जो आएगा उसी का मल्टीपल होगा या फिर वही होगा। ठीक है, तो डिफरेंस किया, 10 में से 7 गया 3, 10 में से 9 गया 1 और ये बच गया 10, 10 में से 8 गया 2। देखो डिफरेंस आया 213। 213 खुद में प्राइम नंबर है, तो जो 213 है उसका सम करो, क्या दिया हुआ है, तो हर स्थिति में शेष समान रहता है, तो x के अंकों का योग क्या होगा। तो ये अगर x है, x यानी कि HCF है, तो इसके अंकों का योग क्या होगा, 3 2 5 1 6। देखो 6 कोई ऑप्शन है, ए मार दो भाई, चेक करने की आगे जरूरत नहीं है। क्यों नहीं चेक करेंगे, क्योंकि ये प्राइम नंबर था। अब देखो, अब और क्या चेक कर सकते हो कि अगर इन दोनों के बीच डिफरेंस निकालते तो क्या आता, तो डिफरेंस 6, 3 में से 1 गया कितना होगा 2, 5 में से 1 गया 3, कट गया 326 आया। किसका, इसका दुगना है, नहीं दुगना नहीं है, 3 में से 1 गया 2, यार गलत है, 6 3 में से 1 गया तो 5 में से 1 गया 4, 426 आया। देखो इसका आधा है, मतलब 2 दूनी 4, 13 दूनी 26, मतलब 426 आ रहा है और इसका आधा दे रहा है, तो प्राइम नंबर जो है वो उसी का लेंगे। अब इसका भी देखते हैं, सम क्या है, 6 4 10 2 12, 12 आ रहा है सम में 12 ऑप्शन में है ही नहीं, तो आंसर हमारा यही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। CPSI 2019 का क्वेश्चन, वीडियो पॉज कीजिए, बनाना स्टार्ट कीजिए। क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, यदि संख्याओं का मासा 36 है तो इनका लासा क्या होगा। भाई ये तो समझने वाला क्वेश्चन था। दो संख्याओं का गुणनफल, हम एक फॉर्मूला लिखते हैं, एलसीएम गुना HCF इज इक्वल टू 1 गुना 2। ये जो है ना पहली संख्या और दूसरी संख्या है, और इसको हम लोग बोल सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल। तो वही ना दिया है, दो संख्याओं का गुणनफल इतना दिया हुआ है, तो इसकी जगह डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 35 360। यदि संख्याओं का मासा यानी कि एलसीएम नहीं HCF, तो HCF 36 दिया हुआ है, तो पूछ रहा है लासा यानी कि एलसीएम क्या होगा। निकल जाएगा एलसीएम क्या होगा, बटा 36 कर दो भाई, एलसीएम हो जाएगा। काटो, 36 से काटेंगे, एक बार में 36 से काटे, कितना बच गया, तो 9 3 93 बचेगा, तो 36 दूनी लगाएंगे, तो यार साफ 1 0 तो आएगा, डी आंसर आ रहा है। चलो कर भी लो, कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 36 दूनी 72 और यहाँ आ रहा था 93, 21 216, 6 बार में लगाएंगे और 0 का 0, 1260 आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन काफी इजी था एलसीएम HCF का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ये क्वेश्चन नंबर 14 आखिरी क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आपको घर से बना के लाना है। SSC CPSI 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है गाइज, तो फिर मिलते हैं। जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में जरूर दें। अगला जो भी वीडियो आएगा उसमें सबसे पहला क्वेश्चन हम इसी को लेके आएंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। दो संख्याओं का अनुपात 5:11 है, यदि उनका मासा 24 है तब इन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। काफी इजी है यार, काफी इजी है। मासा यानी कि HCF दिया हुआ है 24, इन दोनों का HCF हमें ऐसे ही पता चल रहा है 1 होगा, तो 24 का तुलना 1 से, दोनों संख्याओं का योग क्या होगा 11 5 16 से गुना, यानी 6 चौके 24, या तो A हो सकता है या D हो सकता है, गुना कर दो आंसर आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो फिर मिलते हैं। घर पे रहे, सुरक्षित रहे और कृपया मास्क वास्क पहन के निकले यार, और घर पे बैठ के बिल्कुल पढ़ते रहो यार। लॉकडाउन एक बहुत ही अच्छा चीज़ है,
देखा जाए तो काफ़ी प्रैक्टिस करने के लिए आपको टाइम मिल गया, जो कि और दिन नहीं आप कर पाते थे। काफ़ी फुर्सत में है, और अच्छा है कि आपकी नींद भी पूरी होती होगी और आपकी पढ़ाई भी पूरी हो रही होगी। ठीक है गाइस, रैंकर्स क्यू को सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहें हमारे साथ। थैंक यू गाइस।